हमारे साथ है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, जो चुनाव प्रचार में धुआंधार दौरे पे लगे हुए हैं। और जिस तरह से इनका दौरा चल रहा है, खुद की विधानसभा में भी टाइम नहीं दे पा रहे, लेकिन चुनाव प्रचार का अंतिम चरण पहुंच चुका है और अब केवल कल का दिन बचा है। क्या लग रहा है आपको, हनुमान बेनीवाल की पार्टी इस बार कितनी सीटें लेकर आएगी? देखिए, जबरदस्त तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। आरएलपी एसपी गठबंधन 60 से ज़्यादा सीटों में फाइट हुआ है। हम करीब 125 ज़्यादा सीट ले रहे हैं और 60 से ज़्यादा सीटों में कड़ी टक्कर है, कड़ा मुकाबला। देखिए, राजस्थान के जवान और किसान ने अगर इस बार सोच समझ के मतदान कर दिया तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव राजस्थान के अंदर, बहुत बड़ी तादाद में सीटें राजस्थान के अंदर जीत रहे हैं। ज्यादातर सीटों पे त्रिकोण मुकाबला है, जहां भी आरएलपी का कैंडिडेट खड़ा त्रिकोण मुकाबला है। तो त्रिकोण में भाजपा को फायदा होगा, कांग्रेस को फायदा होगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक हमें ही फायदा होगा त्रिकोण का। कांग्रेस भाजपा से लोग दुखी हैं, आरएलपी को स्वीकार करेंगे। आरएलपी राजस्थान की वो पार्टी है जिससे इस बार कई मामलों को चतुर्थ कोने बना दिया, 5 कोने बना दिया, त्रिकोणे बना दिया। आरएलपी के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही राजस्थान के नौजवान इस बार जगह जगह चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टियों के टिकट के अलावा भी खुद अपने दल से और पार्टियों से, क्षेत्रीय पार्टियों से भी चुनाव लड़ रहे हैं। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण के साथ मिलने से आपको कितना फायदा होगा? देखिए, हम दोनों को ही फायदा है। मुझे आरएलपी की सीटों पे फायदा है, जहाँ आरएलपी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं और एसपी जहाँ लड़ रही है वो आरएलपी के कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों निश्चित रूप से संघर्ष करने वाले, सड़कों में लड़ने वाले लोग हैं। हम दोनों को एक दूसरे बहुत बड़ा फायदा है और ये मतदान होगा और मतगणना होगी तब आपको पता लग जाएगा कि दोनों मिलकर इस बार राजस्थान में बड़ा बदलाव कर रहे हैं। आपने कहा अब एक दूसरे के पूरक हो, लेकिन लोग कहते हैं कि हनुमान और रावण का तो मिलन हो ही नहीं सकता। और 5 साल का सत्रस बताया रावण तो इनके, मुझे नहीं पता इनको ये तो कह रहे मेरा नाम है ही नहीं, ऐसे लोग कह देते होंगे। बहुत सीधे सिंपल आदमी है, लड़ने वाले व्यक्ति हैं और बिल्कुल ढंग से हमारा टिकट वितरण से लेके और अभी तक जो चल रहा है बहुत मजबूत तरीके से हम रात तक समाई कर रहे हैं, साथ जा रहे हैं और अच्छा चल रहा है। आगे भी अच्छा होगा, मिल के रहेंगे हम। नागौर के समीकरण को लेकर पूछना चाहूंगा, आपकी 2 सीटें थी अब तक, अब कितनी सीटों पर जीतने की असंभव? लगभग 6 सीट जीत रहे हैं नागौर में। 6 सीट आरएलपी जीतेगी। कौन सी सीटें? खींवसर, मेड़ता, जाइल, परबतसर, डेगाना और मकराना। कई सीटों पर आपने उम्मीदवार उतारे नहीं, लोगों को ऐसा लग रहा था कि नागौर में आप निश्चित तौर पर कैंडिडेट उतारेंगे या खुद लड़ेंगे? कोशिश तो मैंने की थी सब जगहों पे, लेकिन कई जगह पे उम्मीदवार धोखा देके भाग गए। कई जगहों में जिनको मैं लड़ाना चाहता था वो भाग गए, स्विच ऑफ कर लिए, कई निर्दलीय लड़ लिए, ऐसी स्थिति कई जगह। 2018 के चुनाव के ग्राफ में और इस बार के चुनाव में आरएलपी कितना ग्रो करेगी? मजबूत तरीके से सर्व समाज साथ है। संसाधनों की हमारे पास कमी है बहुत बड़ी। कांग्रेस बीजेपी पेश से धनबल, बाहुबल और सत्ता का दुरुपयोग करके हमें पछाड़ने की कोशिश करी है और कई जगह कांग्रेस बीजेपी आपस में मिल गई कि क्षेत्रीय पार्टी नहीं आनी चाहिए, इनको कुचल दो। ये कुचलने का काम पार्टियां करें, लेकिन फिर भी राजस्थान के जवान और किसान मिलके आरएलपी को बहुत अच्छी जगह लेके जाए। आप कह रहे हो पैसे धनबल की कमी है, लेकिन आप तो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हो, लगातार दौरा कर रहे हो। मुश्किल से हेलीकॉप्टर बहुत मुश्किल से मिला है। ये 17 तारीख से ही मेरे पास आया, आपने देखा होगा 17 से लेके 23 कितने दिन हेलीकॉप्टर घूमा। वो तो 6 महीने से 1 साल से डबल इंजन हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे। हमारे पास सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है और डबल इंजन सिंगल इंजन का आप देखोगे पता लग जाएगा। संसाधनों की बहुत बड़ी कमी है, आपको क्या बताऊं। खींवसर में आप टाइम कम दे पाए, खींवसर का मुकाबला कैसा रहेगा? वो तो एक तरफा माहौल है वहाँ पे। वो तो खींवसर की जनता राजस्थान का चुनाव लड़ रही है, खींवसर की जनता खुद चुनाव लड़ रही है खींवसर का और पूरे राजस्थान के, उनके ऊपर राजस्थान की जिम्मेदारी है। मजबूती से जो वोट मुझे मिलता है उससे 1.5 गुना वोट इस बार मिलेंगे। रेवत राम डांगा आपके खुद के कार्यकर्ता रहे हुए, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। तो ये थे हनुमान बेनीवाल, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो है और फिलहाल जायल में सभा को संबोधित करने आए हैं और मात्र 1 दिन बचा है चुनाव प्रचार में। लेकिन इनका ये कहना है कि नागौर में 6 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीत कर आएगी, लेकिन देखना यह होगा कि कितनी सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार लेकर आती है। सहयोगी रफीक के साथ हनीफ खान, जायल।